नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज़। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और आप भी अभी जैसे कोटद्वार नगर निगम का परिणाम सामने आया है, उसके बाद जो है लगातार जो है पार्षदों को सम्मानित किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जीते हुए पार्षदों को जो है कि सम्मान समारोह किया जा रहा है। जैसे कल बीजेपी ने जो है कि अभिनंदन स्वागत समारोह आयोजन किया गया, जिसमें कि कोटद्वार विधायक व उत्तराखंड सरकार में विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी जी के द्वारा जो है पहले शैलेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत किया गया, जो नवनिर्वाचित महापौर इस वक्त जो है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आज जो है कांग्रेस के कार्यालय में जो है जो उनके जीते हुए 9 पार्षदों को उनको सम्मानित किया गया। तो ये सिलसिला अभी चलता रहेगा जब तक अभी शपथ ग्रहण समारोह होना बाकी है। उसके बाद नगर निगम की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन हम अगर इस वक्त बात करें, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें से मैं आपको परिचय करा दूं कि मेरे साथ बड़े भाई सुनील मौर्य जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं। कोटद्वार में बहुत वर्षों से लगातार जो है कि अपने बेबाक वक्ता के लिए वो पहचाने जाते हैं। अपने सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं और जनता के हित की बातें वो वहाँ पर करते हैं। दूसरे मेहमान मेरे साथ जो है कि आप हैं विनोद कुमार शर्मा जी, जो कि लगातार समाज सेवा में कोटद्वार में मौजूदगी रखते हैं। और अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कुछ ना कुछ जो है कि कोटद्वार के मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे। आइए जानते हैं सुनील मौर्य जी इस वक्त बड़े भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कि जो ये परिणाम सामने आया है। मौर्य जी, ये जो परिणाम इस वक्त नगर निगम का जो आया है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रिपल इंजन की बात कर रही थी कि सबका सम्मान करते हुए सबको बधाई देता हूँ। जो भी जीते हुए, चाहे कांग्रेस या बीजेपी से संबंधित जो भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उन्होंने अच्छा प्रयास किया। अब वो कोटद्वार के भले के लिए जो भी अच्छा कदम उठा सकते हैं, या उनके लिए विकास की गंगा जो बहाने की बात है कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है, तो डबल इंजन सरकार तो थी, अब ट्रिपल इंजन सरकार क्या करती है वो भी दिख जाएगा। समय उसको भी दिखाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अभी तक डबल इंजन की सरकार के ही गाने गाए जा रहे थे, और अब ट्रिपल इंजन जुड़ने की एक कवायद चल रही थी काफ़ी दिनों से, वो भी जुड़ चुका है। अब देखना ये होगा कि कोटद्वार नगर निगम और कोटद्वार वासियों का कितना विकास जो है कि हो पाएगा। शर्मा जी, क्या ये बात कहाँ तक सत्य है कि ट्रिपल इंजन जुड़ने के बाद जो है विकास की गंगा बहेगी कोटद्वार में? ये तो आने वाला भविष्य जो है ईश्वर ही जाने, लेकिन जो आकलन किया जा सकता है, विकास की गंगा नहीं, खनन माफियाओं की गंगा बहेगी। खनन माफिया हावी होंगे और इसके साथ साथ जो शरारती तत्व हैं, जो गुंडा एलिमेंट है, मेरी राय में तो वो भी फन उठाएगा, क्योंकि सरपरस्त लोग हैं उनके यहाँ पे। बाकी समय बताएगा। और विकास की गंगा तो सुनते हम चले आ रहे हैं। आदरणीय खंडूड़ी जी ने जिला बनाने की बात कही, कांग्रेस ने भी जिला बनाने की बात कही, और हर कोई जो है कर्ण आश्रम की विकास की बात करता है। आज तक हमारे नगर में देखेंगे, आज तक हमारे नगर में जो है पार्किंग तक की तो व्यवस्था है नहीं, और सांड और आवारा कुत्ते जो है लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये समय बताएगा। और इस पर हम 100 दिन बाद तीनों सरकारों से पूछेंगे। सवाल तो हम पूछते रहे हैं। आरटीआई में तो आरटीआई का जो काम है, हमें ऑल इंडिया अटैक ऑन करप्शन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आरटीआई का काम है सवाल पूछना, चाहे कोई सरकार हो, ट्रिपल इंजन हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी है। हम तो सवाल पूछते थे, पूछते हैं और पूछते रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सवाल पूछने ही चाहिए, तभी जो है कि सरकार जागती है। लेकिन ऐसी जागरूकता हमारे आम जनमानस में भी आनी चाहिए। मौर्य जी, कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसे देखा जाए तो एक साधारण महिला रंजना रावत जी ने जो है एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से जो है 24,000 वोट प्राप्त किए। और कहाँ कमी रह गई? रंजना रावत के सिलसिले में कहा जाए तो इतना ही सही है कि उस महिला ने और उसके साथियों ने अच्छी मेहनत की, मगर कांग्रेस का जो मेन कैडर है वो कहीं जाके सोया हुआ था, और वो उसकी नींद जो है पता नहीं कब खुलेगी। मगर फ़िलहाल तो रिज़ल्ट जो भी है सामने है। और कांग्रेस के वोटर उन्होंने वोट किया,
उन्होंने एक महिला को वोट किया, ना कि उनके जो कांग्रेस के यहाँ पुराने कार्यकर्ता लोग हैं या पुराने नेता हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, उनको देखते हुए कोई वोट नहीं। मैं तो एक तरीके से कहूँ तो ये हारते हुए भी उसकी जीत है। जी बिल्कुल, हारते हुए भी जीत है। लेकिन अगर आप बात करें सुरेंद्र सिंह नेगी, जो कि यहाँ के कांग्रेस के स्तंभ माने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे कोटद्वार के, और इस वक्त उनके द्वारा एक कैंडिडेट को, पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट न देना। हाँ, बहुत अच्छी जीत हो सकती थी, और हार भी होती तो इतनी बुरी तरीके से नहीं होती, इतने वोटों के अंतर से नहीं होती। वैसे चाहें तो मंत्री जी अपने आप में सक्षम हैं, अपना एक पैरेलल एक कोई संगठन बना के 40 मेंबर और अपना मेयर भी लड़वा सकते थे, शायद वो जीत जाते। मगर उनको जो भी है कि क्या वजह रही होगी जिसके कारण उन्होंने अपनी पार्टी के ही उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया या उनके साथियों ने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं पता होगा। बिल्कुल, ये सवाल पूरे कोटद्वार में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नेगी जी नहीं बाहर निकले तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ, वो वजह पार्टी संगठन से बड़ी थोड़ी हो सकती है, पार्टी संगठन को ही हराया उन्होंने। जी हाँ, ये भी बात सही है, हो सकता है ऐसा, ये बिल्कुल सत्य है। शर्मा जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस काफ़ी टाइम से दो धड़ों में जो चल रही थी, संदेश जो जनता तक जा रहा था, कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज जो है जो गया है, वो भी कोई एक कारण हो सकता है। देखिए, संदेश तो ये भी जा रहा था कि बीजेपी में भी अंदरूनी घात हो सकती है, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि बीजेपी वाले एकजुट हो गए और कांग्रेस में भीतर घात हुआ। ये तो मैं क्या, सारी जनता कह रही है। और रही बात ये, मेरा तो ये मानना है कि मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि सुनील जी ने कहा है, संगठन महत्वपूर्ण है। संगठन जिंदा रहेगा तो मनुष्य का कद बढ़ता है, घटता है। मनुष्य इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम जिस भी संगठन से जुड़े हैं, जिस भी संगठन से रहें, तो उसके लिए पूरा समर्पित रहें। तो मेरा तो यही कहना है। मौर्य जी, कहाँ तक कितना अफेक्टेड रहा महेंद्र पाल सिंह रावत? क्या वो बीजेपी को जिताने में सहायक रहे या कांग्रेस को हराने? जैसा कहा जा रहा था कि भाई वो महेंद्र पाल जी जो है अपने वोटर जिस तरीके से भी लाएंगे और वो बीजेपी को डैमेज करेंगे। बीजेपी को तो डैमेज उन्होंने शायद कम किया, मगर हाँ, कांग्रेस को शायद ज़्यादा किया। जी बिल्कुल, कांग्रेस को ज़्यादा जो है कि महेंद्र पाल सिंह जी से जो है नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं कि विकास कार्यों की, जैसे कि आप जानते हैं कि मोटर नगर में वो एक गड्ढा जो है बहुत ही ज़्यादा मुद्दा बना हुआ था इस कांग्रेस में, और हर प्रत्याशी यही कह रहा था कि हम इस गड्ढे को, अगर हम आते हैं तो इस गड्ढे को हम भरेंगे। क्या ये गड्ढा भर सकता है? वो गड्ढा नहीं है, वो सोने की खान है। वो जो है किसी टाइम पे जो शशि नैनवाल जी थी, उनके समय खुदाया गया था। उसके बाद रश्मि राणा जी हुई, उसके बाद नेगी जी की वाइफ हेमलता जी हो गई। अब जो है ये भी आए हैं, तो हो सकता है ये भी उसमें से कुछ सोना ढूंढ लेंगे। अब किस तरह का सोना इन्हें मिलता है, ये भी समय तय करेगा। हाँ शर्मा जी, अब देखो, देखिए, बड़े भाई ने जो कहा है सही कहा होगा, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम इसकी 100 दिन के बाद समीक्षा करने के फेवर में हैं। कोटद्वार में कुछ ऐसी समस्याएं, लगातार पार्किंग की समस्या है, अतिक्रमण यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण को हटाने में कामयाब रहेगी? हाँ, होना चाहिए। इरादे उनके इसी तरह के होने चाहिए कि जनता को उसका फ़ायदा मिले। जो शहर में रेहड़ियों से जाम लगा पड़ा है, हर मस्जिद के पीछे हो, पटेल मार्ग में हो या कहीं भी है, वो एक इस तरीके का जाम है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट होना, सांड के द्वारा किसी को मारा जाना, कोई वाहन ना चलना। एक एसडीएम आए थे, उन्होंने उस व्यवस्था को बनाने की कोशिश की थी, मगर राजनीतिक लोगों ने उसको ऐसा कर दिया कि वो आज पूरा शहर रेहड़ियों से भरा पड़ा है। पता नहीं कहाँ से कितनी रेहड़ियाँ तैयार हैं जो कि आम जनमानस को सुविधाओं के साथ असुविधा ज़्यादा दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि कोटद्वार के जो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, सब्जी फड़ वाले, वो तो नदारत हो गए, लेकिन बाहर से आने वाले काफ़ी लोगों का यहाँ पे कब्जा हो चुका है, जिसे कि हटाने के। अच्छा, अभी विधानसभा अध्यक्षा हमारी कोटद्वार की विधायिका ने एक चुनाव से पहले एक आदेश दिया पुलिस विभाग को
और एसडीएम को कि जितने भी बाहर से आने वाले फल और फल विक्रेता यानी फल वाले हैं, इनका आइडेंटिफाई किया जाए, इनका एक लाइसेंस बनाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शासन प्रशासन ने इस ओर अभी कोई शुरुआत की हो। विधानसभा अध्यक्ष पिछले 3 सालों से आदेश देती आ रही हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने देखा कि कोई भी आदेश उनका शासन प्रशासन या जनता गंभीरता से नहीं लेती है। अब उनके आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं शासन प्रशासन के लिए और जनता के लिए। तो अभी केवल हवाई बातें होती रही हैं। कुछ बातें यदि पूरी हो जाएंगी तब उन पर सोचेंगे। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है कि रेलवे स्टेशन के सामने जो शराब के बराबर में गली है, पूरी अतिक्रमण में घिर गई है। वहाँ लोगों की दुकानें, मैंने भी काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन और बीच मार्केट में भी अतिक्रमण है। तो पिछली बार तो व्यापारी वर्ग कुछ गए थे, रुकवा दिया गया। तो जब ये गलत काम के पक्षधर होंगे और यहाँ का कुछ मामला था, बजट भी हो गया था सब्जी फल मंडी का, तो मैंने सूचना भी मांगी। मेरे पास लिखित में प्रमाण है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने रुकवाया है। ठेकेदार को भी ठेका मिल गया था, सब काम, बजट भी पास हो गया था, बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पे कविता मित्तल जी ने और उन्होंने, और काफ़ी लाखों का बजट भी हो गया था, लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष जी ने रुकवाया है। तो रुकवाने में मास्टर रही हैं। अब देखो विकास में कितनी गति आती है। जी बिल्कुल, इस चुनाव में एक मुद्दा बहुत गरमाया रखा। कांग्रेस कह रही थी कि हम जो है, अगर हम आ गए तो हम टैक्स नहीं लगने देंगे, चाहे वो हाउस टैक्स हो, सीवर टैक्स हो, या जितने भी टैक्सेस जो है कि नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ने भी यही चिल्लाना शुरू किया कि जी अगर हम जो है कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। जबकि चुनाव से पहले सर्वे हो चुका है कि किसकी कितनी ज़मीन है, किसका मकान कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, क्या क्या है। क्या लगता है आपको कि वाकई जो है कि अब बीजेपी आ गई है तो क्या टैक्स रुकेगा या लगेगा? ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार में टैक्स लगना लाजमी है। वैसे तो ये कहा गया था कि नगर निगम के बनने के 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, मगर ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जल्दी ही इस पर कोई अमल किया जा सकता है। जी शर्मा जी, टैक्स से क्या कहेंगे? देखिए, यदि ये टैक्स लगाते हैं तो टैक्स से आम आदमी प्रभावित होगा और इनके खिलाफ एक माहौल बनेगा। इनको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी जब तक चुप है, और जो है लोगों के गांव के मकान हैं वो भी जब तक चुप हैं जब तक कि टैक्स नहीं लग रहा है। टैक्स लगने में इनको सोचना पड़ेगा 1000 बार। यदि ये लगाते हैं तो इन्हें जनता का भी और व्यापारी वर्ग का भी मुकाबला करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कोटद्वार के नगर निगम के चुनाव के बाद क्या होना है या क्या क्या चुनाव में हुआ है, क्या क्या सवाल उठे हैं, उन पर हमारे 2 एक्सपर्ट यहाँ पे थे, विनोद कुमार शर्मा जी और सुनील